दोस्तों, किसी बहुत दूर के तारे में या ग्रह में क्या पदार्थ हैं, ये हमें जानना हो तो हमें कैसे पता लग चलेगा। आखिरकार वहाँ से पदार्थ हम तक नहीं आ सकता और हम भी वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ से तो केवल प्रकाश आता है। तो क्या प्रकाश में हम कोई ऐसी चीज़ देख सकते हैं जिससे पता चले कि वहाँ कौन से तत्व हैं? हाँ, असल में ये सच है। सभी तत्वों का अपना एक विशेष प्रकाश होता है जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। प्रकाश का एक विशेष स्पेक्ट्रम जो उस पदार्थ के अणु छोड़ते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में कुछ एक तत्वों के एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, एक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं जिसमें हमें अलग अलग रंग नजर आते हैं। इस तरह का लगातार दिखने वाला स्पेक्ट्रम हमें अक्सर सूर्य की सफेद रोशनी से मिलता है। इसमें बहुत सारे रंगों की पट्टियां नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये पट्टियों की बजाय असल में अलग अलग रंगों की अलग अलग रेखाएं हैं। बहुत सारे रंगों की रेखाओं का ये एक इकट्ठा स्पेक्ट्रम है। जैसे हमें यहाँ पे नीले के दो अलग रंग नजर आ रहे हैं, या फिर पीले के भी अलग अलग, या नारंगी और लाल के भी अलग अलग। और अगर हम ये समझते हैं कि लाइट एक वेव है या तरंग है, तो उसकी हर एक रेखा, एक रंग की रेखा एक विशेष वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य दिखाती है। तो लाल की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वायलेट की कम। हर रंग की अलग अलग वेवलेंथ होती है। और साथ में हमें ये रिश्ता भी पता है कि लाइट की स्पीड वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो C इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा यानी वेवलेंथ और न्यू इंटू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है, और फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा रिश्ता उस लाइट के रंग की एनर्जी से जुड़ा है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी के बारे में ये इक्वेशन है। एनर्जी का एक फोटोन या एक पैकेट होता है h इंटू न्यू के बराबर, फ्रीक्वेंसी इंटू h, वो जो कि प्लैंक कांस्टेंट है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही एनर्जी। अब यदि हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है तो इस स्पेक्ट्रम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइनें मौजूद हैं। लेकिन अगर कुछ एक ही लाइनें मौजूद हो तो हमें ये पता लग जाता है कि जहां से भी ये स्पेक्ट्रम आ रहा है वहां पे एनर्जी के केवल ये मौजूद स्तर हैं। और ऐसे ही स्पेक्ट्रम हमें अलग अलग तत्वों या एलिमेंट्स से मिलते हैं, उनके एटम से मिलते हैं। जब भी उन एटम्स को एनर्जी दी जाती है या उन्हें एक्साइट किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है, तो फिर वो लाइट छोड़ते हैं, जो कि इस प्रकार की होती है जिसमें विशेष लाइनें होती है। इन लाइनों को देख के या इन स्पेक्ट्रम को देख के हमें पता लग जाता है कि हम कौन से एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। तो इस तरह से दूर तारों से या ग्रहों से आने वाली लाइट में हम पता लगा सकते हैं कि वहां पर कौन से तत्व मौजूद हैं। तो एटम्स हमें क्यों इस तरह की लाइनें देते हैं, ये अब हम अभी समझेंगे। ये मान लीजिए एक कोई एटम है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स की कक्षाएं। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एक ऊंची वाली कक्षा से, जिसका एनर्जी का स्तर ज्यादा है, वहां से अगर नीचे वाले स्तर पर आता है, तो ये एक एनर्जी का पैकेट छोड़ता है, एक फोटोन छोड़ता है जिसकी एनर्जी होती है h। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऊंचे से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी का स्थानांतरण होता है। नीचे से ऊपर जाने के लिए उन्हें लाइट के द्वारा इतनी एनर्जी अंदर सोखनी पड़ेगी, तभी वो नीचे से ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे। और जब वो ऊपर से नीचे वाले लेवल पे जाएंगे तो उन्हें इतनी एनर्जी फोटॉन्स के रूप में छोड़नी पड़ेगी, यानी वो लाइट की
एक रेखा, एक रंग की रेखा छोड़ो। तो बहुत सारी पट्टियां क्यों नजर आती हैं? यहाँ पे 7 अलग अलग एनर्जी के स्तर दिखाए गए हैं, जो कि एक एटम के अंदर के ऑर्बिट्स के या कक्षाओं के ऊर्जा स्तर हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन सब एक पहले स्तर तक लौटते हैं, तो 7 से 1 या 6 से 1 या 5 से 1, तो हमें ये पट्टी मिलती है जब सब एक पहले स्तर तक आ रहे हैं। यदि दूसरे स्तर तक आ रहे हैं तो अलग अलग स्तरों से, तो ये वाली पट्टी, और तीसरे तक आ रहे हैं तो ये वाली पट्टी, चौथे तक आ रहे हैं तो ये वाली पट्टी। तो जब भी हमें कोई असली स्पेक्ट्रम मिलता है, हम ये देख लेते हैं उसमें कौन कौन सी रेखाएं मौजूद हैं। जो भी रेखाएं मौजूद होती हैं उससे हमें वहां पे उपलब्ध एनर्जी के स्तरों का पता लग जाता है, और हम ये पहचान सकते हैं कि ये किस एलिमेंट या तत्व का स्पेक्ट्रम है। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट में कुछ तत्वों के एटॉमिक स्पेक्ट्रा असल में देखेंगे, जिसके लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते। दोस्तों, हमारे पास ये एक पावर सप्लाई है। ये ऐसी ही है जैसे ट्यूबलाइट का फ्रेम होता है जिसमें ट्यूबलाइट लगाई जाती है। इसमें हम अब हमारे पास ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। ट्यूबलाइट जैसे ही समझें, ये पतली ट्यूबें हैं जिसके अंदर कोई गैस भरी है। इसके अंदर हाइड्रोजन है। जब हम इसको इसमें लगाते हैं पावर सप्लाई में, तो आपने देखा ये एक लाइट छोड़ने लगती है। अंदर के हाइड्रोजन एटम्स असल में गर्म हो जाते हैं या उनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है, तो वो एक तरह से ज़्यादा एनर्जी वाली अवस्था में जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को वापस छोड़ने भी लगते हैं। वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर छोड़ने लगते हैं, जो हमें एक स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होती है। ये कैसे प्राप्त होगी? अगर हम इस लाइट के आगे इसे रखें, जिसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहा जाता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बिल्कुल प्रिज्म जैसे काम करती है, जो लाइट को अपने अलग अलग में तोड़ देती है। अलग अलग उसके जो दूसरी वेवलेंथ्स हैं या जो वेवलेंथ उसके अंदर है उनमें तोड़ देती है। तो इसको हम रखेंगे और इसमें स्पेक्ट्रम हमें किनारे पर उस तरफ से या इस दिशा में दिखाई देगा। तभी दिखेगा जब कंप्लीट अंधेरा कर देंगे। तो अब हम इस सेटअप को अंधेरे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब हाइड्रोजन गैस की डिस्चार्ज ट्यूब के सामने हमने रखी है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और इसमें से हमें दोनों तरफ देखने पर स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, जो हाइड्रोजन से निकलने वाली लाइनें हैं। ये हाइड्रोजन का सिग्नेचर स्पेक्ट्रम है। कहने का मतलब है हाइड्रोजन के लिए खास है। कहीं पर भी ये नज़र आए तो हाइड्रोजन गैस पहचानी जा सकती है। इसके अंदर बहुत बारीक लाइनें होती हैं और बहुत सारी लाइनें होती हैं। अब हम आपको हीलियम का दिखाते हैं, जो आपको इससे भिन्न नजर आएगा। यहाँ पर अब हम हीलियम का स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, जो इतना खूबसूरत है, हाइड्रोजन से बहुत भिन्न भी, और इसमें हमें बहुत स्पष्ट और बारीक अलग अलग लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इन्हें देखकर हीलियम का पता लगाया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं नियॉन का स्पेक्ट्रम, नियॉन गैस का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइनें बहुत पास पास हैं और इसमें लाल रंग बहुत ज़्यादा खास दिख रहा है। लाल रंग ज़्यादा नज़र आ रहा है, हालांकि दूसरे रंग भी हैं, पर लाल काफ़ी दिख रहा है। और अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन गैस का स्पेक्ट्रम। यहाँ पे लाइनें बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक हैं, करीब करीब पूरे पूरे बैंड ही नज़र आ रहे हैं, पर ये ऑक्सीजन का अपना स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे अलग अलग तत्वों या एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम को देखकर, या मतलब दूर से आने वाली लाइट में अलग अलग तत्वों के एलिमेंट के स्पेक्ट्रम को पहचान कर साइंटिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि दूर से आने वाली लाइट किन तत्वों से आ रही है। तो स्टार्स और दूर के प्लैनेट्स या गैलेक्सीज किस चीज़ों से मिलकर बनी है।